हमारे झारखंड के का इतिहास लगभग 8,000 वर्ष पुराना है। 6,000 ईस्वी पूर्व में झारखंड में आकर बसने वाली जो प्रथम जनजाति थी वो असुर जनजाति थी। लगभग 4,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 3,000 ईस्वी पूर्व में झारखंड में ही तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग सिंहभूम में किया गया। वहीं 2,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को झारखंड में लौह युग के नाम से भी जाना जाता है। 717 ईस्वी पूर्व जैनों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा समेध पर्वत, जिसे पारसनाथ पहाड़ी भी कहा जाता है, में निर्वाण की प्राप्ति की गई। वहीं 250 ईस्वी पूर्व झारखंड आटविक के नाम से जाना जाता था। मौर्य शासक अशोक द्वारा आटविक प्रदेश में धन प्रचार के लिए रक्षित को भेजा गया, अर्थात अशोक द्वारा झारखंड में धन प्रचार हेतु रक्षित को भेजा गया था। 335 ईस्वी से लेकर 540 ईस्वी तक झारखंड गुप्तों के अधीन रही, जबकि 640 से लेकर 647 ईस्वी तक झारखंड का काजांगल अर्थात राजमहल क्षेत्र हर्षवर्धन के अधीन रहा। और ऐसा माना जाता है कि हर्ष की मुलाकात वेनसांग से इसी काजंगल प्रदेश अर्थात राजमहल में हुई थी। अगर बात किया जाए 700 से लेकर 800 ईस्वी तक अर्थात 8वीं शताब्दी की, तो 8वीं शताब्दी में झारखंड में सिंह वंश की नींव सिंहभूम में काशीनाथ सिंह द्वारा रखी गई। जबकि 1122 ईस्वी में भीमकर्ण द्वारा चुटिया के स्थान पर खुखरा प्रदेश को राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई। वहीं 1205 ईस्वी में दर्प नारायण सिंह द्वारा सिंह वंश की दूसरी शाखा की नींव डाली गई। झारखंड में मुगलों का प्रवेश और अधिपत्य स्थापित हुआ 1575 ईस्वी में। वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी का बृहत अभियान झारखंड के संदर्भ में रहा 1765 ईस्वी में, और झारखंड 1771 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रही। 1772 ईस्वी में झारखंड में प्रथम बड़ा विद्रोह देखने को मिला 1772 ईस्वी में तिलका मांझी के द्वारा। लेकिन 1784 ईस्वी में तिलका मांझी द्वारा एक बृहत विद्रोह का संचालन किया गया। 1798 ईस्वी में बीरभूम एवं बांकुरा क्षेत्र में चुहाड़ विद्रोह देखने को मिलता है। वहीं 1800 ईस्वी में पलामू में चेरों का विद्रोह देखने को मिलता है, जिसका नेतृत्व भूखन सिंह द्वारा किया गया था। 1820 ईस्वी का महत्वपूर्ण विद्रोह रहा है हो विद्रोह, जबकि 1831-32 का जो महत्वपूर्ण विद्रोह था वो था कोल विद्रोह, जिसका नेतृत्व किया गया था सिंधराय मानकी एवं बिंदराय मानकी के द्वारा। 1833-34 के भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया गया था गंगा नारायण सिंह द्वारा। 1845 ईस्वी में ईसाई मिशनरियों का झारखंड में प्रवेश हुआ। अगर 1855-56 में देखा जाए तो झारखंड में 1857 की क्रांति के पूर्व ही एक बड़ा विद्रोह देखने को मिलता है, और वो महत्वपूर्ण विद्रोह है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं सिद्धू कानू और उनके अन्य दो भाई चांद एवं भैरव। 1857 की क्रांति में झारखंड के लोगों ने भी बढ़ कर शिरकत की। इसमें महत्वपूर्ण जो सेनानी रहे हैं वो हैं शेख भिखारी, विश्वनाथ शाही, गणपत राय, नीलांबर एवं पीताम्बर। 1859 ईस्वी में छोटानागपुर कास्तारी अधिनियम आया, लेकिन ये संक्षिप्त रूप में ही आ पाया। 1874 ईस्वी में महत्वपूर्ण खरवार विद्रोह का नेता भागीरथ मांझी को माना जाता है। वहीं मुंडा विद्रोह 1895 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जो 1900 ईस्वी तक चला। मुंडा विद्रोह को उलगुलान भी कहा जाता है, और इसके प्रणेता रहे हैं बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ, जबकि इनकी मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी में हो गई। 1903 ईस्वी में जयपाल सिंह का जन्म हुआ, जबकि 1907 में स्वर्ण रेखा खरखई नदी के तट पर JRD टाटा द्वारा टिस्को यानी टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की गई, और 1907 में इसकी स्थापना की गई थी। 1908 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट लाया गया, और वर्तमान में इसी स्वरूप में ये प्रभावी भी है। 1911 में टाटा में यानी टिस्को ने उत्पादन प्रारंभ किया। 1912 में बंगाल एवं बिहार का एक विभाजन देखने को मिलता है। वहीं 1914 में उरांव विद्रोह या टाना भगत आंदोलन भी देखने को मिलता है, जिसके नेतृत्व करता रहे हैं जात्रा भगत। 1915 में मौलाना अबुल कलाम आजाद को झारखंड की राजधानी रांची में नजरबंद बनाया गया। 1917 में महात्मा गांधी पहली बार झारखंड आए, या महात्मा गांधी का झारखंड आगमन देखने को मिलता है। लेकिन 1925 में महात्मा गांधी का एक बृहत झारखंड आगमन भी देखने को मिलता है। 1928 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा जमशेदपुर में मजदूरों का नेतृत्व किया गया, जबकि 1929 में दूसरे AITUC की बैठक, जिसकी अध्यक्षता JL नेहरू द्वारा की गई, का आयोजन भी झारखंड में किया गया।
1931 में राजभवन का निर्माण देखने को मिलता है, जबकि 1933 ईस्वी में इग्नासियस बेग द्वारा कैथोलिक छोटानागपुर कैथोलिक समाज की स्थापना की गई। वहीं वर्ष 1938 का वर्ष काफी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि वर्ष 1938 में जयपाल सिंह द्वारा आदिवासी महासभा का गठन किया गया था। 1936 का वर्ष भी कई मायनों में महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी वर्ष बिहार एवं उड़ीसा का पृथक्करण देखने को मिलता है। 1941 में राजनाथ मुर्मू द्वारा संथाली लिपि ओल चिकी का सृजन किया गया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में झारखंड के दो महत्वपूर्ण लोगों ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनमें पहले हो जाते हैं गोविंद महतो और दूसरे हो जाते हैं चुनाराम महतो। 1948 में डीवीसी यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना की गई एवं 1950 में जयपाल सिंह द्वारा, जिसे मारब गोमके भी कहा जाता है, झारखंड पार्टी की नींव या आधारशिला रखी गई। 1957 में आकाशवाणी केंद्र रांची की स्थापना की गई। 1960 में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1968 ईस्वी में कार्तिक उरांव 1963 ईस्वी में झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में हो गया, जबकि 1968 ईस्वी में कार्तिक उरांव द्वारा अखिल भारतीय आदिवासी परिषद की स्थापना की गई एवं झारखंड हुल पार्टी का गठन भी किया गया। 1970 ईस्वी में जयपाल की मृत्यु हो गई एवं 1973 में शिबू सोरेन एवं विनोद बिहारी महतो द्वारा झारखंड यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा अर्थात जेएमएम की स्थापना की गई एवं इसी वर्ष एनी होरो द्वारा झारखंड पार्टी का पुनर्गठन भी किया गया। 1976 का वर्ष महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि पटना उच्च न्यायालय के एक खंडपीठ के रूप में रांची न्यायालय की स्थापना की गई। 1979 में रांची नगर निगम की स्थापना की गई, जबकि 1981-82 में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना देखने को मिलती है। 1984 में दूरदर्शन केंद्र रांची की स्थापना की गई। वहीं 1986 में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल आसू की स्थापना देखने को मिलती है। 1992 में दो महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय सिद्धू कानू विश्वविद्यालय दुमका, जबकि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग की स्थापना की गई। 1995 का वर्ष कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। इसी वर्ष 9 अगस्त 1995 में झारखंड ऑटोनोमस काउंसिल अर्थात झारखंड स्वायत्त परिषद का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बनाए गए शिबू सोरेन, जबकि उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति की गई सूरज मंडल की। वर्ष 2000 झारखंड के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण वर्ष रहा है, क्योंकि इसी वर्ष 2 अगस्त 2000 ईस्वी को बिहार पुनर्गठन विधेयक लोकसभा से, 11 अगस्त 2000 ईस्वी को बिहार पुनर्गठन विधेयक राज्यसभा से पारित हुआ, जबकि राष्ट्रपति द्वारा इसको अंतिम मंजूरी 25 अगस्त 2000 ईस्वी में प्रदान की गई। और इसके साथ ही झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 28वें राज्य के रूप में उद्भूत हुआ तथा यहाँ पे 21वें देश के 21वें उच्च न्यायालय के तौर पर झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 2001 में 4 अन्य जिले लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा एवं सरायकेला की स्थापना की गई। वर्ष 2002 में झारखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, जिसके पहले अध्यक्ष फटीक चंद हेम्ब्रोम को बनाया गया। वर्ष 2006 में झारखंड जनजाति आयोग की स्थापना की गई। वहीं वर्ष 2007 में खूंटी एवं रामगढ़ 2 नई जिलों की स्थापना की गई। इससे पूर्व 1983 ईस्वी में रांची को विघटित कर लोहरदगा एवं गुमले नामक 2 नए जिलों की स्थापना पहले ही की जा चुकी थी। 2009 की बात करें तो 2009 में 2 अन्य विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। उनमें पहला हो जाता है नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय पलामू एवं दूसरा हो जाता है कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा। वर्ष 2010 में 32 वर्षों के लंबे अंतराल के पश्चात 4423 ग्राम पंचायतों के लिए पंचायती राज चुनाव हुए, जबकि वर्ष 2011 में 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन झारखंड की राजधानी रांची, जमशेदपुर एवं धनबाद में संपन्न हुआ, जिसका जो मैस्कोट रहा था या शुभंकर जो रहा था वो छुआ था। तो वर्ष अगर आप देखते हो लंबे इतिहास को, झारखंड के इस लंबे 8000 साल के इतिहास को, तो ये जो है घटनाएं जो है ना, ये महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं रही थी। झारखंड के इन घटनाओं को हम लोग संक्षिप्त इतिहास के रूप में हमेशा याद रखेंगे, है ना।